मैं सर्जरी नहीं करा सकता हूँ क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है। ये कहना है 21 साल के नौजवान का जिसके कंधे में रोटेटर कफ इंजरी हो चुकी है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर मयंक दराल और ऐसी ही आपकी सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन देने के लिए मैं आपके बीच आज आया हूँ। दोस्तों, सर्जरी आपकी उम्र देख के डिसाइड होती है, परंतु ये डिसीजन आपके डॉक्टर का होता है, ना केवल आपका। आप कभी ये ना सोचिए कि मेरी बॉडी रेडी नहीं है। ये निर्णय भी डॉक्टर आफ्टर इयर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस कह सकता है कि आपकी सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और रही बात रोटेटर कफ और एसीएल सर्जरीज की, तो ये सर्जरीज इस ही उम्र में होती हैं। हर सर्जरी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको कैसे ठीक करे, आपकी ऑप्टिमल और बेस्ट एफर्ट्स और बेस्ट बॉडी के गोल्स को रीच आउट करने में हेल्प करे, ताकि आप अपना लाइफस्टाइल बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस में जी सकें। वो आपको खराब या बीमार करने के लिए नहीं होती हैं, परंतु आपको बेस्ट और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। तो ये आपके डॉक्टर का डिसीजन होता है कि आपकी एज राइट है या एज राइट नहीं है। हाँ, कई बार हम मानते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उम्र अभी कम है। कई बार हड्डियों के ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं या डॉक्टर कहते हैं कि पैर टेढ़े होते हैं कि कुछ साल आपको वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम तब ठीक कर देंगे, क्योंकि जो बोन्स के जो जोड़ हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त बन जाते हैं, परंतु वो केवल सिलेक्टिव केसेस में होता है और उसमें हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट को वो बात बता देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार उम्र ज़्यादा होने की वजह से हम कह देते हैं जी देखो, अब सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे 65 या 70 ईयर्स से एज से जो ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी नी इंजरी होती है, कई बार शोल्डर इंजरी होती है, हमें लगता है कि सर्जरी से वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे और इनकी रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रांग या इतनी घनी नहीं है, तो हम उस टाइम पे सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। परंतु ये डिसीजन भी हमारे डॉक्टर हमारा आपके साथ बैठ के आपकी लाइफ के गोल्स और आपकी बॉडी के गोल्स को रीच करने के ऊपर डिसाइड होता है, ना केवल आपके मन से लगने से ये हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं सर्जरी नहीं करा सकता हूँ। तो ये इस बात पे भी डिसाइड होता है। और ये जो लगने की बात है, ये इस बात पे भी डिसाइड होती है कि आपके ब्लड पैरामीटर्स क्या हैं। देखिए, अगर मुझे लगता है मेरे में क्या है क्या नहीं है, वो मेरा कोई साइंटिफिक आंकड़ा नहीं है, परंतु हमारे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, जो पीएसी टेस्ट होते हैं, वो साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बॉडी सर्जरी के लिए रेडी है या सर्जरी के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए हर सर्जरी से पहले सर्जन हमेशा पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करवाता है, और उसमें अगर कोई भी चीज़ या कोई भी कमी आती है तब हम आपको बताते हैं कि ये पैरामीटर्स खराब है, इसमें ये करना है, वो करना है। एक तरह से जैसे ट्रेन या प्लेन उड़ रहा होता है, उससे पहले एक हरी झंडी या ग्रीन सिग्नल देना, उसके बाद ही हम सर्जरी करवाते हैं। क्योंकि केवल प्लेन को उड़ाना या ट्रेन को चलाना हमारा गोल नहीं है, केवल सर्जरी करना हमारा गोल नहीं रहता है। हमारा गोल रहता है कि एक सेफ ट्रैवल, एक सेफ सर्जरी, ताकि वो रिकवरी में भी हेल्प करे। सर्जरी वन एंड डन नहीं होता है, सर्जरी के बाद ही सारा खेल स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये डिसीजन आपका डॉक्टर आपके साथ बैठ के लेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद एक प्रॉपर प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, जिसमें आपका पूरा चेकअप होता है, और उस चेकअप में अगर आप फिट होते हैं तब उसमें साफ साफ बता दिया जाता है कि आप रेडी हैं नहीं हैं, और फिर हम आपको आपके रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सर्जरी, एसीएल सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी, शोल्डर इंजरीज के रिलेटेड कोई भी अगर आपका और भी सवाल है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प करूं। क्योंकि हज़ारों ऐसे पेशेंट्स को हमने सर्जरी से ठीक करके, विदाउट सर्जरी से ठीक करके रिजल्ट्स डिलीवर करे हैं, जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे।